नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कि यहां पर घट रही है और जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेरे 21 जून के वीडियो के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको सभी को कहा था प्लैनेट परेड के बारे में। अगर आप सभी को याद होगा प्लैनेट परेड, तो आप सभी ने मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। और वो सभी व्यूअर्स जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर चला रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 21 जून का वो वीडियो था जिसमें 18 साल बाद ग्रहों में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अब क्या थी वो घटना, वो तो आपको वीडियो में जाके देखने को मिलेगा, बट उसके परिणाम क्या थे वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज सुनिएगा एक बार। देख लें, 18 साल का इंतजार ना करें। 24 जून को सुबह सुबह का नजारा आपको देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब इस तरह की घटना घटती है, इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है, तो उस समय पर देश और दुनिया में क्या स्थिति रहेगी। क्या ये घटना देश और दुनिया के लिए अच्छी है या खराब है? इस तरह की कुछ भविष्यवाणियां या कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है, जब भी सारे ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, तब लीडर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट और कहीं न कहीं डिस्टेंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये समय रहेगा जब किसी न किसी देश की सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा और किसी न किसी देश की सरकार भंग होती हुई नजर आएगी या किसी न किसी देश की सरकारों के बीच में विवाद उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर बनता है। साथ ही इसके अलावा मैंने और कई सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं और वो सारी चीज़ें आज हम होते हुए देख रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि लीडर्स के बीच में परेशानियां शुरू होने लग जाती है। जैसे ही योग बना था वैसे ही सबसे बड़ी परेशानी तो हमें हमारे देश भारत में ही देखने को मिल गई थी, जहां पर महाराष्ट्र की सरकार का यहां पर उलटफेर हमें देखने को मिला और किस तरह से लीडर्स के बीच में डिस्टेंस यहां पर देखने को मिला। ठीक उसी समय इजराइल में भी सरकार परिवर्तन होता हुआ यहां पर दिखाई दिया था और इजराइल में भी सरकार का पूरा सत्ता परिवर्तन यहां पर देखने को मिला था। और अब यहां पर देखिए, अभी ये योग जो बना था कुछ दिनों पहले, उसके परिणाम अभी तक भी ये चल रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था और वहां पर था कि यूके में यहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बोरिस जॉनसन ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की पूरी घोषणा कर दी है और अब वो अक्टूबर तक सिर्फ और सिर्फ केयरटेकर बन के रहेंगे। इस तरह की न्यूज़ यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि वहां पर भी एक तरह से बागी बन रहे हैं विधायक, इस तरह की चांसेस यहां पर बन रहे हैं। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा उठापटक, एक बहुत बड़ी उथल पुथल यहां पर सिर्फ भारत में या देश में ही नहीं, दुनिया में देखने को मिल रही है और ये अभी और भी बढ़ती जाएगी। इसके पूरे योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी घटना यहां पर घटी है। अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। आकाश से बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से काफी सारे लोगों की जान को नुकसान पहुंचा है। जी हां, अभी एक मेरे पास मैसेज आया था जिसमें था 11 लोगों की मृत्यु हो गई है आकाश से बिजली गिरने की वजह से, आसमान से बिजली गिरने की वजह से। प्रकृति का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स हमने देख लिया है, यहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहा है और भयंकर बारिश की वजह से परेशानी यहां पर हमने देखना शुरू कर दिया। अभी तो देखिए, बारिश का सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, बारिश पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, बट इस बार की बारिश में तबाही के मंजर थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, परेशानियों की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा यहां पर मैंने एक और बात कही थी कि पॉलिटिक्स में जो लीडर्स हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे और उनकी सेहत को भी थोड़ा सा परेशानी रहेगी। और यहां पर अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी जी अभी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी तबीयत खराब थी, और लालू प्रसाद यादव जी यहां पर देखा जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा नाजुक चल रही है अभी। तो यहां पर स्थिति डेफिनेटली गंभीर है, क्योंकि ये समय जो है ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी बड़े पॉलिटिशियन को नुकसान हो सकता है, परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटीज या फिर रिलीजन को लेकर के मुद्दे यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रहे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी चल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये जो प्लैनेट परेड थी, जहां पर 18 साल बाद ग्रहों की इतनी
प्यारी स्थिति, इतनी अच्छी स्थिति, इतनी अद्भुत स्थिति देखने को मिली थी, उसके जो परिणाम है अब वो भी कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे जुलाई का महीना आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। आज हम यहां पर देखें तो 7 जुलाई हम यहां पर क्रॉस कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था 15 जुलाई के बाद का समय जो है वो बिल्कुल अपोजिट जा सकता है और ज्यादा गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है, और ये सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में परिवर्तन लेकर के आने वाला समय है यहां पर। और इसके अलावा हमारे देश में ही प्रकृति का प्रकोप नहीं चल रहा, अमेरिका की तरफ भी प्रकृति का प्रकोप काफी ज्यादा चल रहा है, जिसके बारे में भी मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका में भी इस तरह की स्थितियां रहेंगी जहां पर परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर ज्यादा देखने को मिलेगी और चिंताजनक स्थितियां यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। इसके पूरे पूरे योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित है और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित कैलकुलेशन हमेशा सटीक होती है, हमेशा सही होती है, और ये सारी आपके सामने बिल्कुल सीधे सीधे मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई इसमें मिलावट नहीं है, किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। जो कैलकुलेशंस हैं वो ग्रहों की कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस करने के बाद आपको बताया है और अब वो कैलकुलेशंस पूरी तरह से सही हो चुकी हैं और वो भी आपको यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह से ग्रह स्थिति अपना काम कर रही है, किस तरह से प्लैनेटरी मूवमेंट अपना काम कर रही है, कैसे कैसे एक एक ग्रह का मूवमेंट यहां पर होता है और कैसे एक एक ग्रह आपके जीवन में बदलाव लेकर के आता है। आज की डेट में जो मैंने आप सभी के लिए जुलाई के महीने के बारे में कहा था वो भी आप सभी देख सकते हैं, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, वैसी ही परिस्थितियां होते हुए दिख रही हैं, वैसी ही चीजें आगे चलते हुए दिख रही हैं। और जैसे जैसे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे ग्रहों का मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, आप सभी के सामने रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक ग्रह मिल अकेला कुछ नहीं कर सकता। देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द मल्टीपल प्लैनेट्स एंड उनकी वजह से स्थितियां बनती हैं और उन स्थितियों को इस तरह से यहां पर अच्छे से चेक किया जाता है और उनकी वजह से रिजल्ट आपके सामने यहां पर देखे जाते हैं। मैंने कुछ समय पहले अभी कहा था कि यूके से रिसेशन की शुरुआत हो जाएगी, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड पर यहां पर जाता हुआ दिखेगा और वो ही यहां पर अब उसकी शुरुआत हो गई है। ये जो सत्ता परिवर्तन वाला जो योग बन रहा है अभी और जिस तरह से यहां पर सत्ता चेंज हो रही है, ये बिल्कुल इसका यहां पर योग दिखाता है कि इस तरह के चांसेस यहां पर बनेंगे और आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन को यहां पर कैरी करता हुआ चलेगा। एक टफ टाइम रहेगा यहाँ पर इकोनॉमिकली और पूरे विश्व को यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पर हम एक दूसरे को बचाने का काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के विरोध में खड़े रहेंगे। अगर विरोध में खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम स्थितियों को और ज्यादा गंभीर बनाएंगे, ना कि स्थितियों को और ज्यादा अच्छा। हालांकि काफी हद तक भारत इसमें सेफ साइड पर चल रहा है, अभी भी भारत की तरफ से उतनी ज्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी या भारत उतना ज्यादा परेशान होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, बट भारत भी दो तरफा परेशानियों पे घिरा हुआ रहेगा। भारत के बाहर की परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी, भारत के अंदर की भी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, ये बात मैंने क्लियरली कही थी। और अक्टूबर एंड नवंबर, स्पेशली अक्टूबर का महीना भारत के लिए बहुत निर्णायक महीना होने वाला है। वो महीना बताएगा कि आने वाले भारत में, आने वाले समय में भारत का भविष्य किस तरह से रहेगा और भारत किस तरह से यहां पर फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखेगा। और बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कर रखी हैं, वो मैं धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।